होती है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो कौन सी वैरायटी है? तो ग्रेफाइट। नो नो, हम कोल के मीथेन। बारे में कोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कोलसा बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो कोल के टाइप होते हैं बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पिट्स होता है। तो एंथ्रासाइट में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी या परसेंटेज में कार्बन प्रेजेंट रहता है, और बिटुमिनस में सेकंड नंबर, और सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है पिट्स। समझ में आ रहा है? तो पिट्स इस टाइप के कोल में सबसे कम मात्रा होती है। तो अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द चीप कंबेंसेबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड। तो इसका मतलब है कि हम वुड को कंबेंस करते हैं, तो उसमें किसकी मात्रा होनी चाहिए कि हम उससे एक मैक्सिमम एनर्जी एडिक्वेट कर सकते हैं। तो उसमें सेलुलोज का होना बहुत जरूरी है, इसकी वजह से हम उसको कंबेंस कर सकते हैं। तो अब हम हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, when dash dash is heated in the absence of air, the residue left behind is a coke। हम ऐसा कंपाउंड का हमें नाम बताना है जिसको हम इन एब्सेंस ऑफ एयर, उसको अगर हमने इग्निट किया तो जो रिमेन्स रहता है तो वो हमेशा कॉक रहेगा। तो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? वो हो सकता है कार्बन, कार्बन या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कोल्स, या फिर हम एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिमोनाइट्स, इस प्रकार के कोई भी कोल का टाइप दे सकते हैं। तो हम हमारा सिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, डैश डैश इज नाउ अ कॉमन फ्यूल इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? तो एलपीजी हो या फिर सीएनजी हो, इस तरह का फ्यूल हम अर्बन एरियाज में यूज करते हैं। तो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, एलपीजी गैस कंटेन्स ब्यूटेन्स एंड आइसोब्यूटेन्स, किस स्टेज में रहता है एलपीजी गैस? लिक्विड। Oh, yes, it's a correct option. Okay, it's a correct option. Good answer. हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? कार्बन। कार्बन होता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम देना है आपको, मीथेन होता है या फिर ब्यूटेन होता है या फिर कुछ क्या होता है? ब्यूटेन। हाँ, ब्यूटेन का फॉर्मूला पता है आप सभी को, क्या है? Yes sir। C4H10। C4H10 is a yes C4H10 is a करेक्ट ऑप्शन। अब हम हमारा 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 9th क्वेश्चन है, सोडियम हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो पहले मुझे ओके सोडियम किस ब्लॉक में बिलोंग करता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप? 281। ओके, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसके लिए, तो मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम में, और एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, जिसके 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। बोले Sir, but for state board and NCERT, we don't have this type of configuration, no? ओके सर, आपको जो कॉन्फिगरेशन दिया है तो वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है, लेकिन वैलेंस सेल का तो पूरे अगर डिटेल पढ़ना है तो हम इस रूल से जाएंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, यानी कि वो दोनों भी सेम है, लेकिन आपको जो दिया है स्टेट बोर्ड में वो सिर्फ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है। समझ में आ रहा है? यस सर। हम अब 10th वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 5। अब हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज। क्या होगा इसका आंसर? किसी भी एटम की ऐसी टेंडेंसी जो वो इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ खींच सकती है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी वो किसी एटम को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा है? तो सर, व्हाट यू सेड द ऑप्शन?
हम जो हमारा क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो पहला। क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, म्हणजे किसी एटम की ऐसी टेंडेंसी जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बॉन्ड बनता है, दो डिफरेंट एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड बनता है। लेकिन हम सिंपली एग्जांपल लेते हैं किसका? HCl का। तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको अपनी तरफ से खींच लेता है, इसकी वजह से क्लोरीन पर बोले सर फ्लोरीन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट ना? हो, यस यस यस, बट हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके सर। ओके ओके, अब हम हमारा 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म आइदर बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम ऑफ। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस में रहता है? कार्बन। ओके, ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है वो नॉन मेटल्स में रहता है। क्या? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में। तो अब हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारा। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर डैश डैश इन वाटर। क्या होता है? सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं? Soluble. यस यस, करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हमारा 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम। कार्बोनेट रेडिकल इज डिनोटेड एज। रेडिकल का मतलब पता है आप सभी को क्या होता है? रेडिकल, रेडिकल्स यानी कि उस पर कोई चार्ज हो, यानी कि इसके एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट। तो कार्बोनेट यानी कि इसमें कार्बन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। तो हम उसको किस तरह से राइट कर सकते हैं? CO3 2 नेगेटिव। कैसे राइट करेंगे हम उसको? CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 माइनस। हाँ, CO3 2 माइनस। अब हम हमारा 15वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। When a covalent compound is dissolved in water, is split up into in ions. This process is known as। जैसे कि हमने कोई एसिड या किसी भी सॉल्यूशन को लिया और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसका क्या हो जाता है? आयनाइजेशन हो जाता है ना। उसके सेपरेट आयन हो जाते हैं, प्लस आयंस और नेगेटिव आयंस। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आयनाइजेशन। तो अब हमारा 16 क्वेश्चन देखेंगे हम। ये जो फॉर्मूला आपको दिखा दे रहा है, किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? 2 कार्बन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड। Okay, but it's have a 2 carbons. It is a ethyl. Okay, but it's have a triple bond in there. When it will have a single bond, then we call it a ethane. When it will have a double bond, Ethane. हाँ, ट्राइथाइल। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एसिटिलीन भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एसिटिलीन भी कर सकते हैं हम इसको हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं या फिर इथाइन भी कह सकते हैं। दोनों भी सही है हमारे, लेकिन हमें उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने की, हमें किस तरह के ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। तो अब हम 17 क्वेश्चन देखेंगे। अ पॉजिटिव रेडिकल इज फॉर्म बाय डैश डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, करेक्ट आंसर। व्हेन compound losing its electrons, then it will get a positive charge, and when any molecules or any atoms that will gain electrons, it will have a negative charge. Okay, तो 18 क्वेश्चन देखेंगे हम। नोबेल गैस आर डैश डैश एलिमेंट। ओके, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नोबेल गैस इज अ स्टेबल एलिमेंट्स। 19 क्वेश्चन देखिए। सोडियम एटम डैश डैश 1 इलेक्ट्रॉन लूजेस। ओके, क्यों लूजेस करते हैं सोडियम पर? सोडियम ज्यादा सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहना पसंद करता है। Sir, because only one electron is there in the outermost shell. So except of gaining, he tries to lose that electron. Yes, when it will loses one electron, it will be make us stable. Now, so we are discussing 20 number question. Okay, ionic bond is formed by dash dash of electrons. जो ionic bond का फॉर्मेशन होता है
Sharing. Sharing. तो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है? ट्रांसफर की वजह से होता है। शेयरिंग की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? Covalent bond. हाँ, अगर हम देखो, हम दो कार्बन के कंपाउंड लेके के बाद समझो कार्बन सिंगल बॉन्ड पेयर विद कार्बन, तो जो बॉन्ड होता है वो दोनों कार्बन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड देखेंगे तो क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में उसका थोड़े समझो, हमने ये सेल का एग्जांपल ले लिया, समझो उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वो क्या हो जाता है? एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए वो बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक हो जाता है। चलो अब हम 21 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आयोनिक कंपाउंड जनरली आर Soluble. Sorry. okay, ionic compounds are soluble in water. चलो हम अब हमारा 22 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एसिडिक रेडिकल्स आर नोन एज, एसिडिक रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं? Anions. एनएस कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा है क्यों एनएस कहते हैं हम उसे? Yes, sir. तो एसिडिक रेडिकल्स समझो, हमने यस सेल का एग्जांपल लिया, तो यस सेल का जो एच होता है वो एसिडिक होता है। तो एच का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? सीएल नेगेटिव की वजह से एच का फॉर्मेशन होता है। तो सीएल पर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए एसिडिक रेडिकल जो फॉर्मेशन होता है वो एनएस की वजह से होता है, यानी हम उसको एनएस कह सकते हैं। तो 23 का क्वेश्चन देखिए हम। 23 नंबर, सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम? Reactants. रिएक्टेंट कह सकते, रिएक्टेंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट एनी एलिमेंट, हम इसको रिएक्शन कह सकते हैं सिंपल। व्हेन सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज Sir. इज सिंपली इट्स कॉल्ड द रिएक्शंस। ओके, बट हमें इसके, Sir. हाँ बोले। The process where the substance undergoes the chemical change is known as reaction. No? हाँ, yes, reactions, not a reactant product, these are the different concept, and whole this concept Okay, we sir. call it, so reactants and product both are concept combinedly, we call it reactions, so it will involve the reactant also and product also. So 24th question देखेंगे हम। dash dash is the symbolic representation of a chemical reaction using symbol or formula। क्या देंगे हम इसका आंसर? तो हम किसी भी रिएक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो अब हम देखेंगे फिजिकल चेंज इज अ डैश डैश चेंज। तो क्या होता है? फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है। क्या? टेम्पररी। और हाँ, अगर केमिकल चेंज होता है किसी कंपाउंड में, केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज हो जाता है। Permanent change. हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a balanced chemical equations, the total mass of reactant is dash dash the total mass Equal. of Equal. correct answer। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? CuNO3 twice, it's the correct option। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव, अगर हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो क्या देगी? ऑक्सीजन गैस देगी ना। मर्क्यूरी, Yes, sir. हाँ ऑक्सीजन सर। हाँ, मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। Hg. मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोले
क्या कहते सर आप, आवाज नहीं आ रही आपकी? वॉइस नहीं आ रही। ये जो इसको हटा दो। सर आवाज आ रही है? आ रहा है क्या? नहीं, on। कोई दिक्कत नहीं, Yes. इसको हटा दो सर। हेलो हेलो, सर 20th क्वेश्चन की इक्वेशन दो तो। वॉइस आ रहा है ना आपको यहाँ से? एकेडमी से वॉइस रिसीव हो Yes, रहा है sir. आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। शायद वॉइस आ नहीं रहा था, कुछ इशू आया था। ओके ओके। उनका बैंडविड्थ का इशू होता है तो नेटवर्क दिखाई नहीं दे रहा, इसकी वजह से इसको हटाओ। मिनिमाइज। चलो सॉरी बच्चों फॉर इनकन्वीनियंस। सर 20th क्वेश्चन का इक्वेशन दो। तो हम कौन सा 20th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी क्या, HgO when react with oxygen, HgO plus oxygen when in presence of temperature it will be form Hg2 plus O2। ओके O2. हाँ O2 यानी कि वहां से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। अब हम 29 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड Hydrogen gas. Yes. Hydrogen gas. यस करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। अब हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ व्हिच चेंज? केमिकल चेंज। Chemical change. यस यस करेक्ट ऑप्शन। रस्टिंग मींस क्या करते हैं हम आयरन को? आयरन को Corrosion of iron. ऑक्सीजन के साथ Corrosion. हाँ यस, आयरन का कोरोजन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर्स मॉइस्चर्स। वाटर। हाँ अब हम 31 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज? Reaction. Reaction. यस रिएक्शन। यस रिएक्शन कह सकते हैं या फिर हम उसको केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। Chemical change. Chemical हाँ reactions. अब हम 32 इन अ केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट टर्न इनटू प्रोडक्ट्स। Product. ओके। तो हमें इस बात से हमें पता चलता है कि एकदम सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हर किसी क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना। तो अब हम हमारा 33 क्वेश्चन देखेंगे। द केमिकल रिएक्शन विच टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड? स्लो रिएक्शन या फिर फास्ट रिएक्शन कहेंगे हम उसको? Slow reaction. Slow Slow reaction. reactions. Yes, slow reactions. So 34 question. The formation of curds from a milk is a which type reaction? Chemical reaction. Chemical. केमिकल रिएक्शन। हाँ इसको केमिकल रिएक्शन भी आ सकता है या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बायोलॉजिकल चेंज भी कह सकते हैं हम उसको। या फिर ये जो प्रोसेस होती है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि हम अगर मिल्क का कन्वर्जन Yes. कर्ड में कर देंगे तो फिर से हम कर्ड का कन्वर्जन मिल्क में नहीं कर सकते ना। तो ये No. इरिवर्सिबल एवरी केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। it's a every chemical reaction is a reversible, it's a true, but it's a biological reaction भी कह सकते हैं क्योंकि हमें इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? इस केमिकल प्लस Yes, केमिकल प्लस बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट्स नॉट ओनली केमिकल रिएक्शंस। ओके, क्योंकि इसमें कंपाउंड में बायोलॉजिकल चेंज आते हैं। हम कहा तक थे, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? 34 नंबर। हाँ, अब 35 डिस्कस करेंगे हम। द डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट सॉल्ट इन वाटर इज अ डाइजेस्ट रिएक्शन। decomposition reaction. कपन। Decomposition reaction. पहले आप आंसर देने से पहले फ्रूट सॉल्ट क्या होता है ये पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। क्या होता है फ्रूट सॉल्ट? तो जैसे कि हमने आपको नींबू पता है सभी को? नींबू, Yes, sir. नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? नींबू में Acetic कौन सा? acid. नहीं Oxalic acid. साइट्रिक एसिड। Oxalic. साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। नाइट्रिक एसिड।
Citric acid. हाँ साइट्रिक एसिड इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर हमने साइट्रिक एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व किया तो फास्टली डिजोल्व हो जाएगा, फास्टली उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस होती है ये वेरी फास्ट होती है। क्या? Very fast. Very fast. हाँ, मग इसका आंसर आएगा इज अ वेरी फास्ट रिएक्शंस। ओके। और आपको टार्टरिक एसिड के बारे में भी ऐसे कह सकते हैं कि फ्रूट सॉर्ट यानी कि इसमें हम साइट्रिक एसिड ले सकते हैं या फिर टार्टिक एसिड ले सकते हैं। तो 36 क्वेश्चन देखेंगे हम। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच सब्सटेंस आर वी आर यूजिंग? Catalyst. यस कैटलिस्ट। Catalyst. कैटलिस्ट हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। अगर ऐसा दिया होगा आपको कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस तो हम इसका आंसर क्या देंगे? अगर हमें बायोलॉजिकल Lactobacillus. नो, हम इलेक्ट्रोबैसिलस एक पर्टिकुलर नेम हुआ तो हम इसको बोलेंगे एंजाइम्स। क्या बोलेंगे? Bacteria. बैक्टीरिया कह सकते हैं, फिर एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज करते हैं। अब हम 37 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। मुझे हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करना है किसका? Magnesium oxide. KClO3. हाँ, KClO3 का थर्मल इन प्रेजेंस ऑफ हीट हमें उसको डिकम्पोज करना है। तो हमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाँ, MnO2 नॉट MnO4, MnO2 MnO2. हाँ, वी आर यूजिंग MnO2। तब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश डैश द स्पीड ऑफ रिएक्शंस। तो अगर हमने हमारे रिएक्शन More. में Reduce. अगर हम Reduce. More है ना sir? अगर हम रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारी रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है, बढ़ेगी स्पीड। Increase होना। हाँ, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन How, sir? क्योंकि अब जब हम किसी भी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे हमारा रिएक्टेंट का, तो वो जो रिएक्शन होगी उसकी रिएक्शन फास्ट होगी ना कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। जैसे कि हमने लो कॉन्सेंट्रेशन में लिया तो रिएक्शन का टाइम कम लगेगा, कम टाइम, रिएक्शन को ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हमने वो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो रहता है, रिएक्टेंट यानी कि एक रिएक्टेंट को हम किसी कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से अगर हमने रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड। तो कैटेनेशन। हाँ सही है, कैटेनेशन का आप हमको कोई एग्जांपल दे सकते हैं कैटेनेशन? तो कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत हाई होती है, इसलिए कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4. ओके 2,4 सही Yes, है। sir. Yes, Yes, sir. sir. कार्बन किस ब्लॉक में बिलोंग करता है? P P block. block. पी ब्लॉक में। तो पहले बोरॉन की फैमिली आती है, उसके बाद कार्बन की फैमिली आती है। Carbon की family है. हाँ, तो पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? कार्बन में Six. कार्बन के पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। 4. Sir, 4. 4, sir. हाँ 4 सही है, हाँ. लेकिन उसके यस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 पी शेल में electrons होंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुल मिला के P shell में 2. पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Sir, atomic number of carbon is 6 ना? हाँ यस, लेकिन हम अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p2, जिसके पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सर वो नॉर्मली हम लोग जब लिखते हैं ना तब 2,4 लिखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. यस, आप जो लिखते हैं ना वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया मेरे समझ में। अब
आप जो लिखते हैं ना वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होता है। कार्बन के अगर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपने 2,4 लिया 4 लिखा होगा वो भी सही आएगा, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में ऐसे दिखा होगा कैसा 2s2 2p2 तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं आपको, ये भी सही करेक्ट कर देना है क्या। अगर 2s2 और 2p2 ऐसा अगर दिया होगा आपको तो इसको भी सही करना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. yes 6 is correct options. So next question, hydrocarbons are compounds containing only carbons. Hydrogen. Hydrogen. Okay, हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कंपाउंड में हाइड्रोजन रहता है और कार्बन Hydrogen and Carbon. carbon. हाँ यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड। हाइड्रोकार्बन। Hydrocarbons. Hydrocarbon. yes yes correct option, correct good answer. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड। Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbon. yes unsaturated correct options. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, डैश गैस इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक Carbon. Carbon Methane. dioxide gas. Methane gas. Methane is a correct option. Dash gas is formed in the decomposition of organic matter in the absence of air. हमें कंडीशन पे फोकस करना है कि हमें पता है कि डिकम्पोजिशन करने वाले हम ऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि अब्सेंस ऑफ एयर होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, तो CO2 नहीं हो सकता नहीं और, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं तो CO2 कैसे होगा ये और। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा मीथेन, मीथेन यानी कि CH4। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश ऑकर इन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पता है आप सभी को, नेचुरल गैस पता है सभी को, फिर उसका फॉर्मूला नहीं पता। तो मैं बता देता हूँ आपको कि नेचुरल गैस बायोगैस पता है सभी को, जो हम गोबर गैस। हाँ गोबर गैस, उसमें मेन कंपोनेंट रहता है मीथेन। कौन सा रहता है मेन Methane. कंपोनेंट? मीथेन। बट हमें यहाँ पर ऐसा पूछा है कि ऑकर्स इन स्मॉल प्रोपोर्शन, तो मीथेन का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है और इथेन का उससे कम होता है, तो इसका करेक्ट कम। ऑप्शन है हाँ इथेन आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब हम 47 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये किस में रहता है? Alkyne. अल्काइन, अल्काइन करेक्ट ऑप्शन। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप इसका मुझको, कोई भी एग्जांपल? C2H2. C2H2. ओके C2H2 करेक्ट ऑप्शन। C2H2 को हम क्या कह सकते हैं? Ethyne. हाँ इथाइन कह सकते हैं, या फिर कॉमन नेम उसका क्या होता है? एसिटिलीन। Acetylene. हाँ एसिटिलीन। अब हम 48 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड। हमें पता है कि कार्बन Catenation. हाँ सही है, कार्बन ऐसा एक कंपाउंड है जो बहुत सारे इसकी कैटेनेशन पावर बहुत हाई होती है, इसकी वजह से वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर मोस्ट ऑफ कंपाउंड आर मेड अप फ्रॉम कार्बन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 49 नंबर क्वेश्चन, मीथेन इज व्हिच टाइप हाइड्रोकार्बन? Saturated hydrocarbon. yes मीथेन इज Saturated. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब 50 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इज यूज्ड टू गिव। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम मीथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? अगर Yes. हम मीथेन को अगर Yes. कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि हमारा प्रोडक्ट में क्या इवॉल्व होगा? CO2 इवॉल्व होगा, यानी CO2 इवॉल्व होगा और हमें हाई अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजर क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मेजर क्वांटिटी ऑफ, yes correct option, methane is the correct option. So next question, a carbon carbon double bond is present in the structure of। Alkene. yes alkene is Alkene. हाँ अल्कीन का कोई एग्जांपल दो मुझको। C2H4. Ethene. yes
अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म यूज टू सिमिलरिटीज एंड डाइजेस्ट इन देयर कैरेक्टर्स. तो हमें ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है. तो हम उसका क्या देखेंगे, पहले कैरेक्टर देखेंगे, क्या कौन से सिमिलर कैरेक्टर है Character. और कौन से Similarity and differences. हाँ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टर्स. तो इस तरह से आज का हमारा सेशन खत्म हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें बेसिक कहाँ से करना है. तो आपको बेसिकली स्टेट बोर्ड, आप सभी स्टेट बोर्ड के है या फिर एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका? Sir, NCERT का. नहीं सर, हाँ SSC. हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, NCERT. पहले आपके जो बुक है वो अच्छी तरह से पढ़ने. साइंस के जो बुक है आपके, एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड के हो, तो उस बुक को अच्छी तरह से रीड करना है. उनके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को. तो आपको उस सर कोरोना के कारण कैंसिल हो गया है, वो सिलेबस आएगा क्या? वो सर मैं आपका सब कुछ कवर कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. तो हमें इस क्वेश्चन की हेलो बोले ना. Sir, will you send this PDF of questions in our group? Yes, I will share it in a WhatsApp group. Okay, no any problem. तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है. हमें जो हमारी एग्जाम है उसको क्रैक करना है. तो हमें पता है कि इसका वेटेज कितने मार्क का होता है जनरल साइंस का. तो जनरल साइंस है कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 marks. 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो ये मार्क हम इजीली गेन कर सकते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स और इंग्लिश के कंपैरिजन करेंगे तो हम ये जो साइंस के मार्क होते हैं हम ये इजीली गेन कर सकते हैं. यानी कि इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, 1-2 बार रिवीजन मारी तो मैक्सिमम मार्क आप ले सकते हैं. तो अब हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे कि जो बहुत सारे क्वेश्चन के सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपका एकदम बेसिक क्लियर है. आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है. और हम जो एमसीक्यू में जो ऑप्शन रहते हैं उनमें कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, इसमें मोस्ट प्रायोरिटी किस ऑप्शन को जाएगी, इस तरह से आपको स्टडी करना है. तो Sir, हाँ बोले क्या प्रॉब्लम है? सर और जिस क्वेश्चन में 2 करेक्ट ऑप्शंस है तो उसमें जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसे कोई हाँ जो आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है उसी को आपको क्लिक करना है. यानी कि हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देखते हैं और उसको क्लिक करके आते हैं. ऐसा नहीं, हमेशा पूरे फोर्थ जो ऑप्शन होते हैं पूरे फोर्थ ऑप्शन रीड करना है, उसके बाद हमको टिक करना है. हम कभी कभी क्या होता है, हमको आंसर आता है लेकिन हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसकी वजह से हम गलत करा जाते हैं. तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना, क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन देखना, चारों ऑप्शन, और फिर जो ऑप्शन सुटेबल होगा उसको क्लिक करके आना. समझ में आ रहा है सभी को? सर की डेट क्या है? Yes, sir. क्या हुआ? सर एग्जाम की डेट. एग्जाम के डेट के बारे में हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अब पेंडेमिक की सिचुएशन है. तो एग्जैक्ट डेट तो मैं भी नहीं बता सकता. कुछ एग्जाम डिले हो सकती है, फिर इसके बारे में हम वैसे भी कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं. सर और मॉर्निंग सेशन का टाइमिंग क्या होगा? वो मैं सर से डिस्कस करने के बाद आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके शेयर कर दूंगा कि मॉर्निंग सेशन का Okay, sir. क्या टाइमिंग होगा. तो Okay, मैं आपको मेरा नाम पता है, पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं आपको. No, sir. हाँ मेरा नाम है सोमनाथ सर. क्या? सोमनाथ sir. हाँ मैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी बायो यानी जनरल साइंस का पूरा टॉपिक इसी तरह से एमसीक्यू का पैटर्न से करा दूंगा. क्योंकि अब हमारा बेसिक तो कंप्लीट है, लेकिन हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है. अगर हम मोर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बी परफेक्ट इन दिस पैटर्न. ओके Okay, sir. Okay, sir. तो यू कैन लेट नाउ, नो एनी प्रॉब्लम और इशू. मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ की कोई दिक्कत नहीं.
Okay, Okay, sir. sir. Okay, sir. Bye, sir. हाँ, गुड नाइट सभी को. गुड नाइट सर. Good Right, night, sir. sir. ओके.